morning all of you. Hi, I'm Rishmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Here Study Solution. हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने 11th क्लास को कंटिन्यू करने की। तो लास्ट क्लास में हमने डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक फिनिश किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो आपने सुना होगा कि जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है जर्नल एंट्री? बेटा जी, जब भी हम किसी भी लेन देन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी जर्नल एंट्री होती है। तो ये रिकॉर्ड किस बेस पर किया जाता है? बेटा जी, ये रिकॉर्ड किया जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम में। 3 तरह के अकाउंट्स हमने टारगेट किए थे। फर्स्ट था हमारा पर्सनल, सेकंड रियल, थर्ड वन इज नॉमिनल। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट वर्ड्स का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और अगला हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बस इन्हीं को मैं ध्यान में रख के क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा करते जा रहा है। तो चलिए बने रहिए चैनल पर, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट कैसे बनेगा, और दूसरी बात एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात कि जब आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप बनाओगे अकाउंट फॉर्मेट। अकाउंट में फॉर्मेट सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फॉलो अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। भाई डेट तो ट्रांजेक्शन की डेट, यहाँ पर हम किस तरह से एंट्री कर रहे हैं। लेजर वॉल्यूम बेटा वो पेज होता है जिस पर हमने इसका लेजर बनाया हुआ, उसका नंबर। अमाउंट डेबिट का मतलब क्या, डेबिट होना और क्या क्रेडिट होना है। तो चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा जी मैंने उठा लिया क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआरएम। सीआरएम की बुक्स में आपने एंट्री करनी है 2012 1 अप्रैल। फर्स्ट ये है आपको, सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई सीआरएम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेटा जी जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब उसने पैसा लगाया होगा। तो बिजनेस में आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, जो डेबिट वर्ड्स कम इन। भाई आपने यहाँ पे ईयर लिखा 2012 है, मेरी बुक में आपकी बुक में जो भी होगा आप वो लिख देंगे अप्रैल 1। तो आपने बिजनेस लगा के स्टार्ट किया तो पैसा आया, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा जी एक बात याद रखना, जो भी पैसा बिजनेस लगाने में स्टार्ट किया जाता है, भाई जो स्टार्टिंग में जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए स्टार्ट किए, ₹50,000। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 50,000। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारी बन गई एंट्री। यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, इसकी व्याख्या करना कि हमने करा क्या है। तो आप लिख दोगे बीइंग स्टार्टेड, स्टार्ट हुआ है ना बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री हमारी बड़े इजीली हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो गुड्स खरीद रहे हो आप, बेटा जी अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो माल आपके पास आएगा एंड कैश, और कैश आपके पास से जाएगा। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो आपके पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है। भाई जो चीज आती है वो क्या होता है, परचेज। भाई गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज। तो गुड्स को याद रखना, अगर खरीदोगे तो परचेज लिखोगे और बेचोगे तो सेल्स लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया भी इसके बदले में, ओके जी। तो कितने का गुड्स खरीदा आपने, आपने खरीदा 20,000 का। यहाँ पे आपने लिख दिया 20,000 और यहाँ पे भी लिख दिया आपने 20,000। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख दोगे परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये आपने लिख दिया। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। भाई 4 तारीख की है। बेटा जी ध्यान देना, ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, क्रेडिट द गिवर। सुभाष आया, नाम आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे सुभाष को, गिवर है वो। तो आप यहाँ लिख दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। हाँ जी, कितने रुपए का माल
खरीदा इससे 12,000, तो आप यहाँ लिख दोगे 12,000 और यहाँ पे भी लिख दोगे 12,000। आपने लिख दिया यहाँ पर परचेज गुड्स, आपकी मर्जी है बीइंग लगाओ या ना लगाओ, बाकी लगाने से थोड़ा सही लगता है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हाँ, नरेशन में आपने क्या लिखना है, जो बात आपसे कही गई है वही नरेशन में आपने लिख देनी है कि किस चीज की आप एंट्री बना रहे हो। नेक्स्ट वन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में। अब आप फर्नीचर अगर कैश में खरीद रहे हो तो बेटा जी आप फटाफट से क्या चीज आई आपके पास आया फर्नीचर, तो आप लिखोगे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या गया आपके पास से, कैश गया टू कैश अकाउंट। हाँ जी, कितने का फर्नीचर परचेज किया है आपने परचेज किया फर्नीचर 6,000 का, तो आपने यहाँ लिख दिया 6,000। नरेशन आप लिख ही लोगे। तो बेटा जी अब पेज हो गया खत्म और हमें चलना है अभी आगे, और भी ट्रांजेक्शन है। तो जब भी पेज खत्म होगा तो आप यहाँ पे करोगे कैरिड फॉरवर्ड, इसको CF भी लिख सकते हैं। आगे से मैं CF लिखूंगी, अभी मैंने फुल फॉर्म बता दी है। 50 और 20 70 और 80 82 और 6 88,000। तो यहाँ पे हमने 88,000 इसको कर दिया टोटल। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको मैं शॉर्ट में BF कहते हैं, मैं अगली से CF और BF ही लिखूंगी। तो बेटा 88,000 हमारा हो चुका था टोटल, उससे आगे चलना है हमें। तो चलिए चलते हैं अगली एंट्री पे। भाई आपसे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। भाई 7 डेट को सोल्ड गुड्स, सेल किया है गुड्स फॉर 7,000। अगर आप माल बेचोगे तो पैसा आएगा ऑब्वियसली, तो पैसा आएगा तो जो भी चीज आती है वो डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने कहा था खरीदेंगे तो परचेज और बेचेंगे तो सेल्स, केवल गुड्स के लिए। तो आपने यहां लिख दिया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना 7,000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 7,000। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है सोल्ड गुड टू महेश, गुड सोल्ड टू महेश। भाई महेश को गुड सोल्ड किया है आपने। अगर आप महेश को गुड सोल्ड करते हो तो ये आपकी जो डेट है ये है आपकी 9 तारीख। तो आपने यहाँ लिख दिया। अब अगर महेश को, तो डेबिट द रिसीवर, नाम आ रहा है बेटा, पर्सनल अकाउंट हो गया डेबिट द रिसीवर, तो महेश हो गया डेबिट, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने का माल बेचा है आपने क्या है ये 15,000 का। बेटा ये ना 13,000 था, मैंने 7 लिख दिया गलती से, ये 13,000 था और अब जो माल बेचा है वो 15,000 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15,000 नरेशन लिख दिया सोल्ड गुड टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश। तो चलते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री में भाई वहां लिखा हुआ है कि भाई पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को मिल रहा है, मतलब रिसीवर है सुभाष। तो आपने लिख दिया सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है ना बेटा जी, भाई पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। कितने रुपए का 8,000 का। तो आपने लिख दिया 8,000। ओके, तो आपने यहां लिखा पेड कैश टू सुभाष। हाँ, सबसे पहली बात नरेशन में, दूसरी बात मैम इस वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा बेटा जी। हमें पेज नंबर लिखे जाते हैं जब हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम सीख रहे हैं, तो LF लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉलम बना के छोड़ देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब रिसीव हो रहा है कैश महेश से, पैसा आ रहा है, तो भाई पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है पैसा? फ्रॉम महेश, तो महेश गिवर है, गिवर हो जाएगा क्रेडिट। महेश कितने रुपए? 7,500, नो 10,000 ओनली, तो 10,000 रुपीज आपके रिसीव हो गए, तो आपने यहाँ लिख दिया 10,000। नरेशन आप लिख लेंगे। अगेन पेज खत्म हो गया है, तो हम यहाँ पे इतने कैरिड फॉरवर्ड, मैं शॉर्टकट में लिख दिया है। तो भैया करेंगे 88, तो ये था ही बेटा, तो यहाँ पे 10 जोड़ा 98, 98 फिर चलो 1,08,000, 1,08,000, 1,11,000, 1,11,000 और 5, भाई 1,11,000 और 5, 1,16,000, 1,24,000 और 1,34,000। बेटा जी प्लस माइनस एक बार चेक कर लेना, प्लस माइनस में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो टोटलिंग आप प्लीज चेक करना, यूनिक कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं इससे आगे की एंट्री। नेक्स्ट पेज के लिए सबसे पहले हम करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। हमारा टोटल आया था 1,34,000, हमने यहाँ पे भी लिखा 1,34,000। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री पे, नेक्स्ट में क्या बोला है पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500, भाई परचेज किया है रवि से गुड्स, वो भी कैश में। तो बेटा जब कैश आ जाएगा तो हम पर्सनल अकाउंट को भूल जाएंगे। परचेज किया, परचेज डेबिट हो जाएगा, क्या जा रहा है कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का? 7,500 का। यहाँ पे भी हो गया 7,500। आपने लिख दिया परचेज गुड्स फॉर कैश, ओके। तो यहाँ पे हमने रवि के नाम का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे। 17 परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अब रवि का नाम क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं कैश में हुआ है कैसे हुआ है, तो गिवर आ जाएगा। यहाँ पे रवि गिवर है, तो कितने का यूज किया है? 5,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 5,000, 5,000। तो हमने यहाँ लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। नेक्स्ट 17 के बाद हम बात करते हैं 18 की। सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश। भाई सोल्ड किया गुड्स सुरेश को कैश में, तो कैश में किया है तो सुरेश तो मैटर नहीं करता, कैश आएगा बेटा जी। जब भी सेल करोगे पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया है भाई? 12,600, 12,600। हमने लिख दिया 12,600, 12,600। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिख दिया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये हमने सेल कर दिया गुड्स, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री में लिखा है सोल्ड गुड टू सुरेश। अब है सोल्ड गुड टू सुरेश, अब कैश नहीं है, तो सुरेश कौन है? रिसीवर है। तो हमारी एंट्री अगली बनेगी सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया है बेटा? किया है 7,000 का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7,000, 7,000, हाँ जी। अब वही सेम प्रोसेस, पेज खत्म हो गया, पेज खत्म होने पर यहाँ पे करते हैं CF और यहाँ पर टोटलिंग कर देंगे। तो टोटलिंग बेटा जी आप देखिए 1,34,000 है ये, ठीक है। ये हो गया 7 और 5 12, 12 और 12 24, 24 और 7 31,000, ठीक है। 31,000 ये हो गया। 6 और 5 1,100 ये हो गया, तो ये हो गया 0 0 1 2 3। मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा जी, क्योंकि कैलकुलेशन जब बोर्ड पे करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। 0 0 1 4 2 6 3 3 6 1, तो ये हो गया 166 100 166 100। इज दैट क्लियर?
तो इस तरह से हमने यहाँ तक का क्वेश्चन किया। तो चलिए करते आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आगे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है ब्रॉड फॉरवर्ड। तो कितना था 166 100, यहाँ पे आ गया 166 100। तो चलिए करते हैं अगली एंट्री। बेटा जी मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, नरेशन आप समझ जाएंगे, खुद से लिखेंगे। तो देखिए बॉट मशीनरी फॉर कैश, बॉट मतलब खरीदी, मशीन खरीदी है कैश में। तो क्या आया और क्या गया भाई, मशीन आई है, मशीन को कर दो डेबिट। तो आपने लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्या गया बेटा जी आपके पास से कैश चला गया, तो आप यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने का कैश गया है और कितने की मशीन खरीदी है, 8000 की। तो आपने यहाँ लिख दिया 8000। नरेशन आप बेटा लिख देंगे क्योंकि अब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है नरेशन में। तो चलिए आगे चलते हैं। विड्रॉ कैश, विड्रॉ का मतलब कैश निकाला, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस पर्सनल यूज। मैंने आपको बताया था जब हम इंट्रोडक्शन की क्लासेस पढ़ रहे थे कि जब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ड्राइंग। और वो डेबिट होगा भी, खर्चा सा हो गया, तो भाई इसे डेबिट करेंगे। तो भाई हमारे पास 24 को कैश निकाला है, कैश तो गया, तो क्या डेबिट होगा, ड्राइंग डेबिट होगा। पर्सनल यूज को मेजर ड्राइंग कहेंगे। तो आपने लिख दिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से चला गया। हाउ मच, देर इज 2500। तो हमारे पास कितना कैश चला गया, 2500। इज दैट क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 27 को, इसमें लिखा है पेड रेंट। अब बेटा रेंट पे करोगे तो खर्चा है, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो आपने लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट। और पे करोगे तो क्या जाएगा आपके पास से, कैश। तो यहाँ आप लिख दोगे कैश अकाउंट। हाउ मच, 400। 400 का आपने रेंट पे कर दिया। इज दैट क्लियर। ओके नेक्स्ट भाई 27 के बाद 29 को लिखा है पेड वेजेस। वेजेस क्या होता है बेटा, वेजेस होती है मजदूरी, और वो आप पे कर रहे हो तो खर्चा है, खर्चे होते हैं डेबिट। तो आपने लिख दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में पे करते हो तो कैश अकाउंट। हाउ मच, दिस 450। कितने का हो गया, 450 का। ओके नेक्स्ट आपसे बोला है पेड सैलरी टू गोपाल। भाई 30 तारीख को गोपाल को सैलरी पे कर रहे हो, तो देखो गोपाल का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये नॉमिनल पर्सनल अकाउंट नहीं हुआ भाई, पेमेंट हो रही है ना, तो कैश तो जा रहा है। तो क्या पेमेंट हो रही है, सैलरी। सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे गोपाल मैटर नहीं करेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पे कर दिया। कितनी सैलरी पे कर दी बेटा आपने, 1200 रुपए। तो आपने यहाँ लिखा 1200। नेक्स्ट सेम 30 को ही एक को ट्रांजेक्शन हुई है, रिसीव कमीशन। कमीशन आ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो बेटा पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और किस वे में आ रहा है कमीशन, वो हमारी इनकम हो गई। तो आपने यहाँ लिख दिया टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। हाउ मच, 200। तो हम इसे कर देंगे टोटल एंड में। नरेशन बेटा आपने लिखनी है, मैंने नहीं लिखी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता, क्लास लेंथी होती, इसलिए मैंने नरेशन नहीं लिखी। तो अब हम इसे कर देंगे टोटल। और याद रखना ये डबल एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर आएगा। 1788 सॉरी 178850। 178850। तो ये दोनों साइड का इक्वल आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करो तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले आपके माइंड में दो चीज रहनी चाहिए। डेबिट क्या क्या होगा, डेबिट रिसीवर होगा, डेबिट जो भी आ रहा होगा वो होगा, डेबिट खर्चे होंगे। और क्रेडिट क्या क्या होगा, क्रेडिट जो भी जा रहा होगा, क्रेडिट जो भी आपका क्या कहते हैं गिवर होगा, और क्रेडिट आपकी इनकम होगी। बात समझ में आई। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।